उपस्थित हैं? India, give me a good evening or yes if you are in this session, if you are alive in this session and are ready to go through this roller coaster ride and host Mr. S.C. Hussain, the Sultan of Bright Future India. क्या आप सब तैयार हैं S.C. हुसैन सर को होस्ट करने के लिए? ओके, सारे लोग तैयार हो गए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। किसी नॉर्मल वेबिनार में या फिर किसी नॉर्मल मोबाइल के सामने बैठ जाने मात्र से अगर हमारी जेब में पैसा आ रहा होता तो हम सब इस सेशन की जरूरत ही नहीं थी। या नेटवर्क मार्केटिंग में हमने क्या किया है, आज जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, हम सब पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, करेक्ट है? लेकिन पैसा कमाने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में अगर बोला जाए तो अर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लर्निंग। और लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार तो करें सीखने के लिए। तो वेबिनार में इस अगले जो 45 मिनट वेबिनार चलेगा, मैं थोड़े से नियम आपको बता देता हूं ताकि आप जब उस हस्ती को सुने तो अपना और उनका एक एक सेकंड का पूरा लाभ उठा पाए। The very first thing which should be noted with an iron hand is कि आप सबके कैमरास ऑन होने चाहिए। 5 seconds for each and every one of you। आप अगर इस सेशन में रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। 5 seconds। अगला जो कंपलसरी पॉइंट है वो मैं कैमरा ऑन होने के बाद ही बताऊंगा। ऋषभ सर ने तो अपना कैमरा ऑन कर लिया। ऋषभ सर पूरी तरह तैयार है, बढ़िया। भूपेंद्र जी भी तैयार हो गए, मनोज जी भी तैयार हो गए, और बाकी लोगों को क्या कहूं, अंजलि जी भी तैयार हो गई, और बाकी लोग जल्दी से जल्दी सारे लोग तैयार हो जाइए। अब जब सारे लोग तैयार हो गए हैं तो दूसरी चीज, आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर बिठा लीजिए जिससे अगले 45 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर पाए, पता चला कि हमारे जो स्पीकर है आज के, उन्होंने गुरु मंत्र उस समय बताया जब आप इधर उधर देख रहे थे और आपका गुरु मंत्र रह गया। तो अपने आप को जल्दी से एक ऐसी जगह पे बिठा लीजिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। नेक्स्ट थिंग, ये चेक कर लीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही रहेगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में गायब हो जाओगे। और क्या आपके पास एक पेपर और पेन है जिसमें आप सर के द्वारा कही गई बातों को नोट कर पाएंगे, या फिर कहीं आपने स्क्रीन रिकॉर्डर तो गलत नहीं कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डर पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। सुनिश्चित करने के बाद आप सब बताइए कि आप तैयार हैं और आपके साथ आपके डाउनलाइन भी तैयार हैं, तो मैं सर को बुलाऊं। और सर को आज मैं नहीं बुलाऊंगा, आज सर को हम सब मिलके बुलाएंगे जब हम तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स आप सबके लिए अपने आप को सेटल कर लीजिए। देन ओनली आई एम गोइंग टू कॉल द अलमाइटी ऑफ ब्राइट फ्यूचर, द सुल्तान ऑफ ब्राइट फ्यूचर, मिस्टर एससी हुसैन, विद इन 10 सेकेंड्स। जब आप तैयार हो जाए तो गिव मी यस, गिव मी थम्स अप, जिसके बाद हम सर को बुलाएंगे। पहले रेडी हो जाइए, सारे लोग कैमरास ऑन करके रेडी हो जाइए। आई रिपीट, और जितने भी लोग, एक डिस्क्लेमर सुन लें, जितने लोग इतने बिजी हैं कि आप अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते, कॉपी पेपर पेन लेके नहीं बैठ सकते, तो इज्जत से विद रिस्पेक्ट इस सेशन को अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जो आदमी अपने सीखने के समय पर सीरियस नहीं होता वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। मैंने एससी हुसैन सर के ही मुख से सुना था एक बार कि अगर किसी सिपाही को खून बहाना नहीं है जंग में, तो उसको प्रैक्टिस के समय पर बहुत ज्यादा पसीना बहाना चाहिए। जितना ज्यादा वो पसीना बहाएगा उतना उसका खून बचेगा बहने से। तो आप इस सेशन में जितना ज्यादा फोकस के साथ बैठ पाएंगे, जब आप फील्ड में किसी क्लाइंट के सामने बैठेंगे तो उसी तरह शेर की तरह दहाड़ेंगे जिस तरह आज एससी हुसैन से दहाड़ने वाले। ठीक है, तो 10 सेकेंड पूरे खत्म हुए आपके। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया आज तैयार है नेटवर्क मार्केटिंग के सूरमा से सीखने के लिए। पक्का सब लोग तैयार हैं? बुला लूं सर को मैं? चैट बॉक्स आप ही के लिए बनाया, आप बोलेंगे तो बुलाऊंगा, पब्लिक की डिमांड भी आ सकता है ये सब। ओके, तो चलिए आप सबकी रिक्वेस्ट के बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुल्तान ऑफ ब्राइट फ्यूचर मिस्टर एससी हुसैन सर से, सर प्लीज कम ऑनलाइन। और हम सब तो बहुत तरह तैयार हैं आपको होस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वॉइस विल बी ऑफ मिस्टर एससी हुसैन द सुल्तान। थैंक यू सो मच मोहित सर। और
ब्राइट फ्यूचर इंडिया को मेरी तरफ से सुपर इवनिंग। आज की जो सेशन होने वाला है 30 से 40 मिनट का सेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितने भी लोग अपने साथ अपने टीम को लेके नहीं आए हो उनको मैसेज डाल दिए धीरे से कि आज की मीटिंग को अटेंड करें। देखिए, कोई भी आदमी कहीं से भी अगर पैसा कमाना चाहता है ना, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट जब तक नहीं बनता है तब तक पैसा कभी नहीं बना पाते। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे ड्राइवर हो, कोई भी। और एक्सपर्ट बनना है तो हमें क्या करना होता है, सीखना होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है बोला अर्निंग। अर्निंग कहाँ से आता है ना, अर्निंग आता है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, और नॉलेज आता है लर्निंग से। और जब हमें सीखने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम सीखने में पीछे रहते हैं। ये इसलिए है कि सीखना जो है ना वो एक बोरिंग चीज है। तो दोस्त जितने भी लोग आए हो कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा जब भी ट्रेनिंग सेशन होता है अपने टीम को पहले से कॉल करके सुबह सुबह, दोपहर में, शाम में रिमाइंडर कराइए और उनको मीटिंग के अंदर लेके आइए। आज हम बात करेंगे कि आज के दिन में द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग टुडे। आज के दिन में कितनी इंपॉर्टेंट इसको करना और इसकी फ्यूचर क्या होने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अल्टीमेटली हम चाहते क्या है कि हम चाहते कि हमारे ब्राइट फ्यूचर की जो प्रोडक्ट है वो लोगों के हाथ तक पहुंचे और साथ में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे। ये हमारा बेसिक फंडा है, या ये हमारा अल्टीमेट गोल है। ये हम चाहते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान 140 करोड़ की अगर जनता अगर ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट उनके हाथ में पहुंच जाए तो हम जितने भी लोग इस कंपनी के एसोसिएशन है, इस कंपनी के साथ हम काम कर रहा है, तो सबके सब हम करोड़पति हो सकते हैं। सबके सब हम लाखों में पैसा कमा सकता है, हमारे लाखों में टीम हो सकता है। लेकिन ये होने के लिए हमें करना क्या होगा, करना हमें ये है आज जो हम डिस्कस करेंगे। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ब्राइट फ्यूचर को क्यों करना है। उसके बाद हम करेंगे क्या करना और कैसे करना, और हाउ टू बिकम ए नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। इन 4-5 टॉपिक में हम आज बात करेंगे। किसी को कोई सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, लास्ट में मेरे से पूछ लेना। लेकिन सबके सब लोग अपनी डायरी और पेन के साथ बैठिएगा। कोई भी एक शब्द अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है ये मेरे लिए नया है, तो उसको नोट जरूर करिएगा। क्योंकि कोई भी सेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन तभी जीवन में हमें कामयाबी ला सकता है। कहते कि इंफॉर्मेशन प्लस इंप्लीमेंटेशन मेक ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अगर उसको आप राइट डाउन करते हो और उसके बाद उसको दोबारा पढ़ के जब आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आप अपनी ग्राउंड में अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको फायदा वहां से मिल सकता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को करना क्यों चाहिए। बात करेंगे आज के डेट में जो लाइफस्टाइल है लोगों का, हर एक आदमी एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक लेविश लाइफस्टाइल चाहिए हर कोई। क्यों? क्योंकि जमाना बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तो लोगों की जीने का तरीका बदल गया, और हर वो आदमी बिना मेहनत करे और चाहते कि मैं एकदम शानदार लाइफ जीऊं। कोई भी ऐसा आदमी आज के डेट में नहीं मिलेंगे आपको जो कहते होंगे कि हम वैसे ही जिंदगी निकालेंगे। सब चाहते हैं हम एकदम मस्त लाइफ जिएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो पैसा आएगा कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि उस लेविश लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हो। हर कोई आदमी, कोई 16, 17, 18, 20 या 30 साल के होंगे, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि मेरे पिताजी ने जो लाइफ जिया ना उससे मैं कई गुना अच्छा लाइफ जीऊंगा। ये बात हर इंसान कर रहा है आज की डेट में। लेकिन अगर काम की बात करोगे तो जो पीछे के लोग करते आए वही काम आप करने चले तो बताइए आप कैसे शानदार लाइफ जी सकते हो। और आज की डेट में मैं जो यूथ है खास करके उनको बताना चाहूंगा, या जिनके बच्चे बड़े हैं, आज की जो लाइफस्टाइल है, आज के जो खर्चे हैं, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ी है, बढ़े हैं लोगों की जरूरतें, और उस जरूरतें को पूरा करने के लिए क्या करोगे आप बताइए। आज के डेट में हर एक के घर में, हर एक के हाथ में एक मोबाइल फोन होगा जिसका कीमत होगा 20,000। घर में अगर आपके 5 मेंबर है, पांचों के पास होगा, और हर महीने 150-200 रुपए की रिचार्ज। आज से 20 साल पहले चले जाओ तो ये खर्चा आपके पास नहीं थे। ऐसे ही बहुत सारे डिवाइस आपके पास आ चुके हैं, या बहुत सारे चीजें आ चुके हैं जो आज के डेट में आपके लिए यूज करना मैंडेटरी है, जरूरी हो गया। लेकिन इनकम का सोर्स जो है वही है, तो आप पूरा कैसे करेंगे ये बताइए।
सब कोई चाहता है कि इनकम तो चाहिए मुझे, लेकिन काम वही करेंगे, वही सेम काम को करके इनकम को कर, अगर आप करना चाह रहे हो तो आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो और कुछ भी नहीं है। आज के डेट में देखिए मिडिल क्लास हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों के पास पैसा कमाने की दो ही तरीका है। पहला तरीका है कि पढ़ लिख के जॉब, और दूसरा होता है कि ट्रेडिशनल कोई छोटे मोटे काम करते हैं। दोनों की अगर मैं बात करूं आज के डेट में, सबको पता है कि जॉब है ही नहीं, और ट्रेडिशनल बिजनेस आज के डेट में हर वो बड़ा आदमी छोटे छोटे सेक्टर के अंदर आ चुका है और उसको एक बड़ा रूप दिया है कि जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, मसाला, सब्जी खरीदने के लिए आज मॉल पे अवेलेबल है, और उसको बेचने के लिए बड़े बड़े लोग हाथ डाल दिया, जहां पे छोटे व्यापारी उसके कंपैरिजन में पीछे रह गए। तो बताइए फिर आप करोगे क्या? दुनिया बदला, टेक्नोलॉजी बदला। बोला दुनिया पिछले 200 साल में जितना बदला है ना, टेक्नोलॉजी पिछले 20 साल में उतना ही बदला है। और हिंदुस्तान में बोला पिछले 5 साल में जितने करोड़पति बना है, पिछले 20 साल में नहीं बने थे। और जिनमें से 83% लोग हैं जो बिना पैसा लगा के बने हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, वो लोग हैं जो बिना पैसा लगा के बना है, उसमें से फोन पे, गूगल पे, ओला, पेटीएम, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो बिना पैसा लगा के बना है। मतलब हम लोग तरीका नहीं बदल रहा है, हम लोग बड़ा बनना चाहते हैं, हम लोग लेविश लाइफस्टाइल चाहते हैं, लेकिन अपनी काम को नहीं बदलना चाह रहा है। देखिए इस दुनिया के अंदर दो ही कैटेगरी के लोग हैं आज के डेट में। पहला नेटवर्कर, और दूसरा उस नेटवर्क का पार्ट या हिस्सा मान लो। अब वो नेटवर्कर कौन है? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, जिंदल, वो सब के सब नेटवर्क बना रहा है, पैसा लगा के बना रहा है, लेकिन आप उस नेटवर्क के हिस्सेदार हो। या तो आप नेटवर्क बनाइए, या तो नेटवर्क का पार्ट बन जाइए, हिस्सा बन जाइए, पूजा बन जाइए। तो बताइए आपको मिलेगा क्या? क्या बनने से फायदा है? नेटवर्कर बनने से फायदा है या नेटवर्कर का पार्ट बनने से फायदा है? ये सबको पता है कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब नेटवर्क बनाने के लिए उनके पास तो ऑलरेडी बिजनेस है, उनके पास सेटअप पड़ा हुआ है, उनके पास पैसा है, वो पुरानी बैकग्राउंड उनका बिजनेस का है, अरबों रुपए उनके पास फंड है, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप अगर चाह रहे हो कि मैं नेटवर्क बनाऊं, तो मैं बताऊंगा आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप अपने एक नेटवर्क तैयार कर सकते हो। आज के डेट में हर एक कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी इंसान अगर बड़ा है तो उसके पीछे कौन है? लोग है। आप अगर अपने नीचे लोग नहीं बना सकते हो, तो आप कभी भी पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो। और जब तक आपके पास पैसिव इनकम नहीं आ रहा है, तब तक आप कभी अपने सपने या अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते हो। अब बात यहाँ पे है, नेटवर्क मार्केटिंग को करना क्यों है समझ में आ गए। अकेले आदमी मेहनत करके नहीं कर सकता है। मैं आर्मी के अंदर था, 18 साल जॉब किया, 18 साल में जो नहीं कर पाया, पिछले 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में आके कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमारे पास हजारों लोगों की एक टीम आ गई। करेक्ट है कि नहीं है? अब बात इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम करने चाहे तो ब्राइट फ्यूचर कोई क्यों करे? सबसे पहली बात है कि ब्राइट फ्यूचर आज के डेट में जिन प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं वो एफएमसीजी प्रोडक्ट है और फूड सप्लीमेंट है, जो हर आदमी की जरूरत की है। दूसरा ब्राइट फ्यूचर के अंदर खास क्या है कि सेल्फ भी आप जो भी परचेज करते हो आपकी वीकर साइड में काउंट हो जाता है। नो मैंडेटरी परचेजिंग, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है परचेजिंग की कि हर महीने आपको परचेजिंग करना है तो ही आपका पे आउट आएगा या चेक आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा चीज है यहाँ पे एथिकल मैनेजमेंट है, क्योंकि ये कंपनी ग्लोबली चल रहा है, बांग्लादेश में भी चल रहा है। तो एथिकल मैनेजमेंट वाले कंपनी आज एक कल एक परसों एक ऐसा कानून के साथ नहीं आता है। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, हर फ्राइडे हर सैटरडे बुधवार को हमारे वेबिनार सेमिनार लगातार चल रहा है। आदमी अगर चाहे चाहे हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो, आपके पास अपलाइन हो चाहे ना हो, आप अगर चाहते हो कि मैं यहाँ से कुछ बड़ा करना चाहूं, आप ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना आने के बाद ये ऑनलाइन जो सिस्टम आ गए, इससे हम सीख सकते हैं। आप अगर हर एक मीटिंग को अटेंड करते हो, हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करते हो और उसके नोट डाउन करते हो, उसको आप
उसको सीख के आप अगर उस प्रोसेस में काम करते हो तो डेफिनेटली आप क्या है ना यहाँ से अपनी इनकम बना सकते हो, आप एक नेटवर्क तैयार कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान की जरूरत की प्रोडक्ट को आप लोगों को दे रहे हो। मार्केट कंपैरिजन का रेट है, कंपनी ऑफर दे रहा है, साल में 2 बार इंसान को फ्री सामान देगा। आप चाहे हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो, आप ये सोचोगे कि मैं तो वहां नहीं हूँ या कंपनी की ऑफिस नहीं है, स्टोर नहीं है, कंपनी 2000 के ऊपर इंडिया के अंदर कहीं पे भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी डिलीवर करते प्रोडक्ट को। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी चीज है कंपनी, इस कंपनी के अंदर ग्रास रूट डेवलपमेंट में कंपनी काम करता है, दूसरे की तरह नहीं है कि कहीं पे लीडरों को खरीदा बेचा, ये सब चीज में बिलीव नहीं करता है। ये कंपनी नए लोग जो आ रहा है उनकी स्किल को बढ़ा के, उनकी लीडरशिप को बढ़ा के उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है, और लीडर की सपोर्ट है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, आपको 100% मिलता है। ये सारी चीज ब्राइट फ्यूचर के अंदर आपको मिल रहा है, इसलिए आपको ब्राइट फ्यूचर के साथ करना चाहिए। अब मुझे आप बात यहाँ पे की करना कि बोला बात तो सर सब कुछ सही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि मुश्किल काम करना लोगों को पसंद नहीं, पहली बात। और मिडिल क्लास माइंडसेट क्या है कि जो काम आदमी करता है ना उसी काम को करते रहता है, या जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसी को उसके दिमाग में, जो पॉपुलर ब्रांड है मार्केट के अंदर, वो उसके दिमाग में एक जगह बना रखा है, ठीक है। और वो जो डेली काम करता है ना, सुबह से जाता है टिफिन लेके 8 बजे, शाम को 6 बजे टिफिन को खाली करके आता है, वो उसकी एक आदत पड़ गई, वो उसकी दिमाग में, उसकी शरीर में, खून में आ गए। आप जाके उसको नए ब्रांड की प्रोडक्ट साथ में एक नया काम करने के लिए बोल रहे हो, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि उस चीज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है। एक्सेप्शनल है, कुछ परसेंट लोग हैं जो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम क्या होता है कि उस चीज को एक बार में एक्सेप्ट नहीं करता है। इस चीज को हमें समझने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अगर ब्राइट फ्यूचर के एसोसिएट हूँ, मैं अगर चाहता हूँ कि ब्राइट फ्यूचर से मैं अपने सपने पूरे करूंगा, या घर में सपने किसी का भी हो पूरा मैं करूंगा, ऐसा वादा अगर अपने आप से करते हो, ये प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी है जहां से आप कर सकते हो। आपको मोटा मोटा देखना है कि मेरा कोई नुकसान नहीं है, अगर आपका कोई नुकसान नहीं है तो किसी का भी नुकसान आपकी बिजनेस के थ्रू होने वाला नहीं है। करेक्ट है। अब सवाल यहाँ पे है कि बोला चलो मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ के या मेरे जानने वाले जितने दोस्त या रिश्तेदार है वो इस चीज को तैयार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है कि आदमी जिस काम को करने की आदत डाल लेता है 10 साल 20 साल 2 साल 3 साल, वो उसके बाद दूसरा करने में उसको प्रॉब्लम होता है। सपोज करें कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, आप अपनी ऑफिस से घर आते हो, आपका घर आने का एक रास्ता है, किसी दिन उस रास्ते में कहीं ट्रैफिक हो गया या रोड कट गया या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, दूसरे रास्ते से आपको घर पे आने के लिए उस दिन कहीं ना कहीं आप हैरेसमेंट में आते हो। करेक्ट है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, जो लोग जिनके पास भी आप अप्रोच करते हो, आप एटलीस्ट 5 टाइम उसको फॉलो करना है, फॉलो अप करना है। एक बार जब बता के आते हो, उसको साइकोलॉजी बोलता है कि 10% समझ में आता है, दोबारा जाते हो तो उसको करीब करीब 28% समझ में आता है, तिबारा जाते हो तो उसको 60% समझ में आता है। मैंने पहले कहा कि कुछ चीज एक्सेप्शनल है, कुछ परसेंट लोग हैं जो एक ही बार में उस चीज को एक्सेप्ट करता है, वो अलग अलग मेंटालिटी का है, बट मोस्ट ऑफ देम क्या है, जब 3 4 5 बार उनके पास जाते हैं, वो प्रोडक्ट भी उनको अच्छा लगता है, वो बिजनेस भी करने लगेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने को, अपनी हैबिट को चेंज करना है। चेंज योर हैबिट और चेंज योर माइंड। आपको जीवन में बड़ा होना है, नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा बनना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कुछ हैबिट से जो आपको डेवलप करना है, जो वो हैबिट, बोला आप बड़ा नहीं बन सकते हो, आप अपनी आदत को बदल सकते हो, और आपकी आदत आपको बड़ा बनाना है। ये बहुत पुरानी बात है। तो आपको ऐसी कौन सी आदत है जो अपने अंदर डालना है,
देखो जीवन में कभी भी अच्छी आदत डालना पड़ता है और बुरी आदत अपने आप डाल जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, ये अच्छी आदत है, ये आपको डालना पड़ेगा। और लेट उठना है तो आप अलार्म मत लगाइए, आपका सीधा 9 बजे या 10 बजे जाके नींद खुलता है। टीवी देखना, ये आदत अपने आप आ जाता है, और टीवी ना देखने की आदत आपको डालना पड़ता है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग वर्ड जहां पे आता है, सबसे पहले आपके अंदर अगर ईगो नाम की चीज है, उसको निकाल के फेंक दीजिए। ये अगर आप नहीं फेंक सकते हो तो आप जीवन में कभी बड़ा नहीं बन सकते हो। मैंने कई मीटिंगों में बताया कि जो बड़े लोगों की मेंटालिटी है, उनके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं है। सपोज करिए आप जियो की सिम इस्तेमाल करते हो, आप एयरटेल का मेंबर है या आप टाटा स्काई का मेंबर है, वो इतने बेशर्म है, रिचार्ज आपका खत्म होने वाला है, वो 15 दिन पहले से दिन में 2 बार आपको याद दिलाता है। रिचार्ज कर दोगे उसके बाद भी आपको याद दिलाता है। ये क्या है कि ये रिचेस्ट जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी मेंटालिटी है, वो बिल्कुल शर्म नहीं करते हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं शर्म या ईगो को लेके अगर चलते हो, हम क्या करते हैं, अपने दोस्त को जाके इस बिजनेस के बारे में बात करता है, वो अगर मना कर देता है तो हम उस चीज को दिल पे लेते हैं। वो मत करिएगा। आपको क्रेडिट कार्ड वाले, कोटक महिंद्रा वाले का फोन आता है, एक बार मना करने बावजूद भी 7 दिन के बाद दोबारा फिर कॉल आता है, दूसरा आदमी कॉल करके आ जाता है, एक हफ्ते के बाद फिर कोई आ जाता है, फिर कभी आपका घर पे आके पहुंच जाता है। ये बड़े लोगों की मेंटालिटी या रिचेस्ट मेंटालिटी जिसको बोलते हैं वो है। और मिडिल क्लास मेंटालिटी ये कि मना कैसे कर दिया, उसने मुझे मना कर दिया, मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। इस बात पे अगर आगे आप बने रहोगे तो जीवन में कभी बड़ा नहीं कर सकते हो। ये बड़े बड़े लोगों को देख के हमें सीखने की जरूरत है। लोगों को मिलना आपको अच्छा नहीं लगता है तो लोगों को मिलने की आदत को आप डेवलप करिए। बार बार मिलना अच्छा नहीं लगता है तो बार बार मिलने की आदत को आप, जैसे किसी इंसान के पास गए, आपने प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, अब दोबारा मिलने के लिए आपको मन नहीं करता है, लेकिन दोबारा मिलने की कला को आप डेवलप करिए। ये हैबिट्स आपको डालना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मैं नेटवर्कर बनूं, मेरा भी नेटवर्क बने, नेटवर्क की काम से, नेटवर्क की मेहनत से मुझे पैसा आए, तो आपको ये चीजें करना मैंडेटरी है। आपको अपनी शर्म को खत्म करना है। डेली काम करने की आदत डालो, डेली काम करने की आदत। मैक्सिमम लोग क्या करता है, नेटवर्क मार्केटिंग बाय चॉइस तो कोई नहीं करता है, बाय चांस लोग करने आते हैं। आज के डेट में रिसेंट टाइम अगर मैं बताऊं तो आज लोग इसको बाय चॉइस करने आ रहा है, नहीं तो 90% लोग बाय चांस करने के लिए आता है। और सारे कुछ अब करने की तरीके, एक होता है फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है स्पेयर टाइम। मैक्सिमम लोग इसको स्पेयर टाइम करता है। स्पेयर टाइम बिल्कुल मत करिएगा। पार्ट टाइम का मतलब होता है आपको अगर 1 घंटा करना है या 2 घंटा करना है तो 2 घंटा हर रोज करना है। और फुल टाइमर है तो आपको डेली सुबह 8 से या सुबह 10 से लेकर रात 10 तक या 8 तक या 6 तक करना ही करना है। डेली जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी बढ़ना चाहिए। आपकी 2 लोगों की टीम में जितनी नॉलेज थी, 10 लोगों की टीम में आपको नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 2 लोगों को संभालने के लिए जितना नॉलेज चाहिए, 10 को संभालने के लिए उससे ज्यादा चाहिए, 100 को संभालने के लिए उससे ज्यादा, 1000 के लिए उससे ज्यादा, 10,000 के लिए उससे भी ज्यादा। जैसे जैसे टीम बढ़ता है वैसे वैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते चाहिए, अपलाइन से या बुक्स पढ़ के या यूट्यूब से। जैसे हमारी ब्राइट फ्यूचर की जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम, जो टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान चाहिए, प्लान कैसे देना है, फॉलो अप कैसे करना है, एफआईएम कैसे करना है, ब्रासलेट की डेमो, आईजीटी का डेमो, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, हर एक वीडियो आपको इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीजें, अपनी 80% जो समय है, आप अगर 2 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो उसकी 80% समय कोशिश करिए नए लोगों के सामने बिताइए। जितने ज्यादा आप नए लोगों से मिलेंगे उतने ही ज्यादा काम आपका बढ़ता चला जाएगा आगे। चौथी चीज है कि खुश रहने की कला को डेवलप करिए। खुश रहना एक बहुत अच्छा कला है। आप अगर खुश रहने की आदत डालते हो, देखिए बिजनेस से उतार चढ़ाव चलता है,
अब ये नहीं कि काम नहीं चलता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट नहीं रहना है, खुश रहना है। कैसे खुश रहना है? जब अच्छा काम कभी चलता है उस समय को याद करके आप खुश रहने की कोशिश करिए, और खुश रहने से आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और आप अपनी अपलाइन से डेली बात करिए। आपका काम चल रहा है, बेशक बात एक दिन नहीं कर पाया, ठीक है। काम नहीं चल रहा है तो अपलाइन से बात जरूर करना है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। काम कर हो रहा होता है तो अपलाइन से बात करते हैं, और काम जब नहीं होते तो अपलाइन से बात नहीं करते। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके अपलाइन को बताना जरूर है। अगर बता के करेंगे, आप पूछ के करेंगे, आपके रिजल्ट में आसमान और जमीन का अंतर आता है। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को पता ही नहीं, अपने तरीके से करा, अपने मर्जी से कहीं गया और आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन मिला, कुछ भी नहीं बताते हो। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना है कि यहाँ पे एक्सपर्ट हमारे साथ होता है। बाकी और किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट नहीं होता है। आप जाके एक नया दुकान डालते हो, कोई एक नई दुकान को उसी सेम कॉन्सेप्ट की दुकान वाले से जाके नॉलेज पूछोगे, वो आपको नहीं बताएंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, किसी डॉक्टर को जाके बोलोगे आपको पर्सनली मेंटरशिप दे, वो नहीं देगा। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी अच्छे इंजीनियर के पास जाके बोलोगे आपको पर्सनली मेंटरशिप नहीं देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना, इसलिए आसान, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े लोग बोलते हैं इस सिस्टम को, इस काम को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट आपके साथ होता है। जिस रास्ते पे आप चलना स्टार्ट किया, उस रास्ते पे जो लोग पहले चल के जा चुका है वो आपको बताएंगे। इसलिए अपलाइन को बिना बात करके नहीं छोड़ना है एकदम। अब इन आदतों को डालना है, इन आदतों को डेवलप करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके संगत में कौन लोग है वो इम्पोर्टेंट है। आपके संगत में आप नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव बात करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके उनकी एटीट्यूड गलत है, तो उन लोगों की संगत को बदल लीजिए। आप उन लोगों को, नेटवर्कर का जो दोस्त होता है, संगत होता है, वो नेटवर्कर होता है। क्योंकि हम लोग की काम करने का तरीका, हम लोग जो है बात करने की तरीका, पहनने की तरीका हम लोगों से अलग है। वी आर यूनिक। तो हमें उन लोगों से दूरियां बनाना है, उन लोगों से अपनी जीवन, उन लोगों का अपनी जीवन तक आप नहीं निकालेंगे। वो जब जब आपको मिलेंगे तो आपको पंचर करता रहेंगे, इसलिए उन लोगों से दूर रहिए। अब आपको करना क्या है, हाउ टू डू, इस काम को करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप जितने भी लोगों को जानते हो, जितने भी, चाहे आपके शहर में है, चाहे आपके शहर से बाहर है, आपके शहर के बाहर है, तो आप हर बुधवार को हमारे वेबिनार होता है, उस वेबिनार को लेके आइए। और आपके साथ है, आपके शहर में है, जितने भी इंसान आपका नाम जानता है कि आपका नाम कपिल है, आपका नाम मोहित है, आपका नाम मुकेश है, आप उन सारे लोगों को अप्रोच करिए। खुशी की बात ये है कि जो प्रोडक्ट आप रिकमेंड करने जा रहे हो वो सब कोई यूज कर रहा है, और जो अपॉर्चुनिटी आप देने जा रहे हो पैसा कमाने का, वो हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान को चाहिए। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हर एक को अप्रोच इसलिए करना है, सब कोई नहाता है, सब कोई ब्रश करता है, सब कोई खाना खाता है। कहीं ना कहीं तो आपकी प्रोडक्ट की जरूरत, आपकी हर एक प्रोडक्ट की जरूरत हर एक इंसान को है। तो सबसे पहले लोगों को आप क्या करिए, कस्टमर बनाइए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे या जोड़ने के नाम पे कहीं ना कहीं लोग पीछे हटता है। आप क्या करिए, लोगों के पास जाइए, जो जैसा लोग है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लायक प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, हाउस वाइफ है तो उसको उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट का बात करिए, अगर वो जॉब पर्सन है तो उसके लायक प्रोडक्ट की बात करिए। पहले आप प्रोडक्ट की बात करके एक छोटा सा परचेजिंग करवाइए, आप एक छोटा सा सेल निकालिए पहली बार। आप बिजनेस प्लान मत दिखाइए, सिर्फ कस्टमर प्लान उसको दिखाइए कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आप लेते हो उसका फायदा और नुकसान। ब्रांड चेंज हो रहा है तो उसको बोलो मैं गारंटी देता हूँ, आप एक बार लेके देखिए, अच्छा लगे तो अगले महीने लेना, खराब हुआ तो आप वापस कर देना। लेने का फायदा नुकसान सबको पता है। आप
जो जिस कैटेगरी के है आप उस कैटेगरी की प्रोडक्ट को दिखा के, लेडीज है तो उनको कॉस्मेटिक दिखाइए, स्टूडेंट है तो उसको आप परफ्यूम या पेस्ट, साबुन इसके बारे में बात करिए। जो जैसा आदमी है उसको सबसे पहले आप कस्टमर बनाइए। अब कस्टमर बनाने के बाद देन उनको बिजनेस बताइए। हर कोई आदमी पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से कमाना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होने का कारण ये है कि कुछ लोग बिना सीखे इस काम को करने गए, जिसकी वजह से लोग नेगेटिव है। और दूसरा है, कुछ कंपनियां आया चिट फंड टाइप, मनी रोटेशन टाइप, वो आया तो है, लेकिन फॉर्मेट जो इस्तेमाल करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो लोगों को नॉलेज की कमी की वजह से लोग क्या करते हैं, सबको एक ही नजर से देखता है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे क्या, वो नहीं देख रहा है, बोला वही जोड़ने वाला चेन सिस्टम। तो लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं कमाना चाहते। और नया काम लोग एक बार में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को एक काम करने की आदत डाली हुई है। तो हमें धीरे धीरे उस चीज को लोगों को बताना है, बार बार बताना है, बार बार मिलना है, बार बार जाना है। अगर आप चाहते हो आपके पास नेटवर्क, आपको नेटवर्क बनाना है तो अब सवाल है इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है। इस काम को करने का 6 स्टेप है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, जब बिजनेस के लिए रेडी होता है वो आदमी, बोला चलो ठीक है काम किया जाएगा, तो ये 6 चैप्टर आपको सीखना और लोगों को सिखाना है। पहला चैप्टर का नाम है ड्रीम। अब ड्रीम का आप एक आदमी से 5 बार 10 बार क्यों मिलोगे? आप नेटवर्क क्यों बनाना चाहते हो? आपके सपने बड़े हैं। आप बोलते हो कि मैं घर के बड़ा लड़का हूँ, घर में सपने चाहे किसी का भी हो पूरा मैं करूंगा, तो वो पहला चैप्टर वो ड्रीम है। मतलब इस काम को आप क्यों करोगे, आप रिजेक्शन का सामना क्यों करोगे, आप चैलेंज के सामना क्यों करोगे, वो है आपका सपना होगा। और हर आदमी का सपने होते, और सपने देखने का कोई उम्र नहीं होता है। और जिस इंसान का सपना नहीं होता है वो होता है जिंदा लाश। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस काम को आप क्यों करना चाह रहे हो वो वजह लिखिए। चाहे वो पैसा हो सकता है, लग्जरी लाइफ हो सकता है, चाहे आप कोई एनजीओ खोल सकते हो, चाहे कोई स्कूल खोलना चाहते हो, चाहे कोई कॉलेज खोलना चाहते हो, चाहे आप कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, जो भी है वो वजह आपका, और जितना बड़ा आपका वजह होगा, जितना बड़ा आपका कारण होगा, उतना ही ज्यादा मेहनत करेंगे। तो वजह आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम आंखों के सामने आपको नजर आना चाहिए। वो आप अपनी डायरी में नोट डाउन करिए और अपने लोगों को, जिन लोगों के साथ आप काम करना चाह रहे हो उनको करवाइए। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी बड़ा यहाँ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो चीज है कि इस काम को आप क्यों करना चाहते हो वो आपका क्लियर अगर है, तो आप अगर जॉब परसेंट है, आपके पास समय नहीं है तो भी आप समय निकाल लोगे। आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप समय निकाल लोगे। आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप कितनी भी व्यस्त हो, अगर इस काम को करने के पीछे आपकी वजह है, या आप जिस काम पे या जिस प्रोफेशन में या जो आपकी अर्निंग पे है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, एक्स्ट्रा काम आप करने आए हो, उसका वजह आपके पास क्लियर कट है, तो आप डेफिनेटली आप एक बार नहीं 10 बार मिलने को तैयार हो जाओगे। 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, आप लाखों लोगों से मिलने को तैयार हो जाओगे। तो ये वजह पहले बनाइए। सबसे पहले आपका वजह बनता है, और वजह बनने के बाद अगला जो चीज आती है वो है लिस्ट। लिस्ट बनेगा तभी आपका ड्रीम पूरा होगा। लिस्ट अगर नहीं है तो आपका ड्रीम कभी नहीं पूरा हो सकता है। आप अब लिस्ट किसका बनाओगे, जितने भी लोगों को आप जानते हो, चाहे आपको कभी रेस्टोरेंट पे मिला, चाहे कभी आपको होटल में मिला, कभी आपको शादी में मिला, कभी बर्थडे में मिला, कभी कॉलेज में मिला, स्कूल में मिला, कभी भी आपको मिला है, आप उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बिना लिस्ट पे कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कभी भी कोई बड़ा काम हुआ है तो उसका लिस्ट बना है। तो सबसे पहले आपका लिस्ट बनेगा उन लोगों का जो नहाते हैं, जो ब्रश करते हैं, जो खाना खाते हैं। और ये 3 काम हर कोई करते। लिस्ट को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है आपका मोबाइल। आप अपनी मोबाइल को खोलिए, कॉन्टैक्ट को ए से लेके जेड तक
तक जाइए, जो भी आदमी नहाता है, खाना खाता है, ब्रश करता है, उसका नाम लिख डालिए। 2 लिस्ट बनाइए, एक आपका शहर के जहाँ पे आप रहते हो वहां का, और एक आपके आउट ऑफ स्टेशन का। आउट ऑफ स्टेशन के लोगों को आप बुधवार के दिन वेबिनार पे बुलाइए, और जो आपका शहर का है उसको आप जाइए और जाके कैटलॉग दिखाइए, बोलो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी क्वालिटी का हर्बल प्रोडक्ट लेके आया है जो कैंसर से बचाता है, या कैंसर नहीं होगा क्योंकि केमिकल से कैंसर हो रहा है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट, ये चीज आपको जाके सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद लोगों से मिलना है। सबसे पहले क्या करना, लिस्ट बनाए। लिस्ट कहाँ से बनेगा? दिमाग से और मोबाइल से। लिखना पड़ेगा आपको। आप एक डायरी लीजिए और लिख डालिए, जितने भी कॉन्टेक्ट है आपका 1000 2000 सबका लिख डालिए। लिखने के बाद लिस्ट को क्या करिए, फिर फिल्टर करिए। फिल्टर करने का मतलब क्या है? जो आपके क्लोज लोग हैं, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो आप पे बिलीव करते हैं, उन लोगों का नाम पहले करिए प्रियोरिटी के हिसाब से। जो सबसे खास है उससे सबसे पहले, फिर उसके बाद, 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 सभी लोगों का एक लिस्ट बना लीजिए। सेम जो ऑफलाइन का लिस्ट बनाते हो आप, उनमें भी जो आपकी जो क्लोज है, मामा जी कहीं दिल्ली में रहते हैं, आपके बहुत खास है, सबसे पहले मामा जी का, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, पहले एक बार नॉर्मल बन जाएंगे, उसके बाद फिर उसको फिल्टर किया जाएगा। अब हो गया। ये होने के बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका इनविटेशन। इन्विटेशन करने से पहले आपके एटीट्यूड को बदलिए, आपके गिविंग एटीट्यूड लेके आइए दिमाग के अंदर। एटीट्यूड जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आप नहीं कर सकते हो। हमें शर्म, हमें एजिटेशन तब होती है जब हम अपना फायदा देख के किसी को इनवाइट करने जाते हैं। अपना फायदा देख के मत जाइए। आप ये सोच के देखिए कि आपके पड़ोस में एक अंकल है जो सुबह दुकान को खोलता है और शाम को बंद करता है, और पिछले 10 साल से कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, वो अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। लेकिन आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो घंटे 2 घंटे लगा के अगर काम करे, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में एक नेटवर्क तैयार कर लेता है, तो वहां से उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपके जानने में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मेहनत करने की काबिलियत खूब है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे लोग अगर जाके ये आप अपॉर्चुनिटी देते हो, मतलब आपकी जो एटीट्यूड होगा कि एक इंसान की आज भला कर दे, ये आप दिमाग पे पहले माइंडसेट करिए। ये माइंडसेट अगर आप कर लेते हो तो हर एक इंसान को आप अप्रोच कर सकते हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार कर सकते हो, जब आपकी एटीट्यूड ऐसा होगा कि मैं उसकी भला करने जा रहा हूँ, सामने वाले की भला। आपके सप्लीमेंट यूज करने से लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, आपके आईजीटी यूज करने से लोग गैस के हादसे से बचेंगे, आपके ब्रासलेट की यूज करने से लोग कैंसर जैसे बीमारी से बचेंगे। ये मेंटालिटी, ये एटीट्यूड पहले अपने दिमाग में बनाइए। आपके जानने में कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में पैसों की वजह से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनको ये एटीट्यूड जब आप बना लेते हो, हर किसी को आप जाके इनवाइट कर सकते हो, हर किसी को आप बिजनेस प्लान जाके दिखा सकते हो, और जितनी ज्यादा इनविटेशन होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन होगा, मतलब प्लान शो होगा, और जितना ज्यादा प्लान शो होगा उतना ही ज्यादा आपका ज्वाइनिंग बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आपका परचेजिंग होगी, उतना ही आपका बीवी कटेंगे। नेक्स्ट जो है शो द प्लान। अब ये प्रेजेंटेशन शो करने की जो प्रॉब्लम है, हर आदमी सोचता है कि अपलाइन से कराइए। देखिए, प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, कौन दिखा रहा है वो जरूरी कभी नहीं है। याद रखिएगा, आप एक 12th क्लास की स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है, आप जाके आपकी प्रोफेसर को अगर इस कंपनी की प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हो, आप ध्यान में रख के जाइए कि प्रोफेसर जो है वो जिस सब्जेक्ट से पढ़ा है, पीएचडी किया या पीजी किया, वो उसका एक्सपर्ट है। ब्राइट फ्यूचर आप कर रहे हो, ब्राइट फ्यूचर के एक्सपर्ट या ब्राइट फ्यूचर की जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो आपके पास है। तो बिल्कुल झिझक मत करिए, बिल्कुल आप सोचिए मत, आप बिंदास होके जाके दिखाइए। आपको इसको दिखाने के लिए कोई ज्यादा पीएचडी की जरूरत नहीं है। आपको दिखाना है क्या है कि घर के सामान
सस्ता अच्छा हर्बल, साल में 2 बार फ्री, हर परचेजिंग पे 20 से 25% का गिफ्ट आइटम। ये मोटी बात आपको जाके वहां पे रखना है। दिखाना जरूरी है, कौन दिखा रहा है ये जरूरी नहीं है। हम सोचते अपलाइन दिखाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। रिजल्ट नहीं आएगा कोई बात नहीं, दोबारा मिलने के लिए नहीं बोलता ठीक है सोच के बताएंगे, बोला ठीक है, फिर आएंगे अंकल, फिर आएंगे सर, फिर आएंगे मैम, आप बोल के आइए और फिर दोबारा जाइए, जाके फिर दोबारा मिलिए। पहली बार में 10% उसकी दिमाग में जगह बनाते, दूसरी बार जाओगे 28%, दोबारा चौथी पांचवी जितनी बार जाओगे तो हो जाएंगे। प्लान दिखाना जरूरी है, कौन दिखा रहा है ये जरूरी नहीं है। और दिखाने के लिए जाते हो जो हम ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, आपके पास टूल्स होना चाहिए, आपके पास बुकलेट होना चाहिए, आपके पास 1-2 प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके हाथ में ब्रासलेट होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी पेन होना चाहिए, आपके पास पेपर होना चाहिए या डायरी होना चाहिए। और आप बिजनेस ड्रेस में जो होते हो, बिजनेस ड्रेस मतलब फॉर्मल ड्रेस में होते हो, ये चीज अगर आपके पास है, जाके अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, रिजल्ट आए ना आए उम्मीद मत करिए, रिजल्ट ऊपर वाला देता है, आपका काम है मेहनत करना। सही है। नेक्स्ट जो है चीज वो है एफआईएम ऑब्लिक फॉलो अप। जिसको भी प्रेजेंटेशन दिखाते हो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको भी आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, अगर ज्वाइनिंग करता है तो अगले दिन उसका एफआईएम करना है, मैंडेटरी है, मतलब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ज्वाइन होता है तो एफआईएम करना है। एफआईएम का मतलब है आपकी अपलाइन की प्रमोशन करके आओगे तभी जाके आप उसको दोबारा मिला सकते हो। एफआईएम के अंदर आके उसको डिटेल में चीज बताया जाती है, बिजनेस प्लान से लेके कितना इनकम कर सकता है, कितने लोग यहाँ से कमाए, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की मालिक कौन है, ओनर कौन है, कितने लोग अचीव किया है, सारे चीज डिटेल में बताया जाते। तो अगला प्रेजेंटेशन से इंपॉर्टेंट है एफआईएम करना। प्रेजेंटेशन में आप कुछ भी बोल के आ जाओ, लेकिन एफआईएम बहुत जरूरी है कराना, और वो कराना होता है 24 से 48 घंटे के अंदर। दूसरा ऑब्लिक लिखा है फॉलो अप, जो ज्वाइन नहीं होता है उसको फॉलो अप करना है। फॉलो अप कितने बार करना है? 5 बार करना है। तो एफआईएम को भूलिएगा नहीं। एफआईएम का मतलब जाके यही चीज, ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, यही बात करने को एफआईएम बोला जाता है। ये 100% करना ही करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग माहौल से होती है, और माहौल का मतलब होता है कभी भी ट्रेनिंग सेमिनार या कोई भी इवेंट होता है उसको मस्ट अटेंड करिए आप, और अपनी टीम को करवाइए। आपके शहर के अंदर हो रहा है, आपके शहर से 20, 25, 30, 50 किलोमीटर दूर में हो रहा है, कभी भी कहीं पे भी हो रहा है तो उसको अटेंड जरूर करिए। आप खुद अटेंड करते तो आपका नॉलेज बढ़ते, आपके अंदर एनर्जी आते, आप मोटिवेट होते, आपकी लर्निंग स्किल बढ़ता है। आप टीम को लेके जाते हो तो टीम को ये चीजें बढ़ता है। फ्राइडे एंड वेडनेसडे 2 दिन ऑनलाइन होता है। कोशिश करिए अपनी हर एक एसोसिएट, आपके टीम में हर एक एसोसिएट को कॉल करिए और ट्रेनिंग को अटेंड करिए। हर बार स्पीकर अलग होता है, हर आदमी का बात करने का तरीका अलग होता है, हर आदमी कुछ ना कुछ नई चीज बताते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी बदलने के लिए एक शब्द काफी होते हैं, एक वर्ड से जीवन बदल सकता है। इसलिए हर एक इवेंट को अटेंड करिए। कहीं पे भी हो रहा है तो कोशिश करिए, उसको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके नियरेस्ट में हो या दूर में हो, कहीं पे भी हो, आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बनना है तो इस चीज को भूलिएगा मत। ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट जरूर अटेंड करिएगा। ये 6 चैप्टर है जो हमें सीखना है और लोगों को सिखाना है। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इस चीज को हमें पहले सीखने की जरूरत है और लोगों को सिखाना है। इतना ही चीजें है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। और आज की डेट की जो दौर है, मैं बताऊं, आज दौर हुई है नेटवर्क मार्केटिंग का है। हर वो बड़ा आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करने आ रहा है, जियो मार्ट खोलने जा रहा है। हर बड़े आदमी आज इस एफएमसीजी सेक्टर में हाथ डालने जा रहा है, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया कि भाई ये एक ऐसा सेक्टर है, सिचुएशन कैसा भी आए, यहाँ ये सिस्टम में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हर कोई आदमी इसके अंदर आ रहा है। और आप नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हो तो डेफिनेटली आज इस मीटिंग के अंदर 200 लोग हैं। ये 200 लोग कहीं ना कहीं सपने आपके बड़े हैं, कहीं ना कहीं आप
भीड़ से अलग है, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को चुने हो। आप चैलेंज के सामना करने को तैयार हो, लेकिन इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप वो काम करने जा रहे हो बहुत सारे लोग करके बैठे हैं कि लेविश लाइफस्टाइल, अच्छी जिंदगी जीना है। आप ऐसे कोई नया काम करने नहीं जा रहे हो जो बहुत सारे लोगों ने करे। जैसे जो बल्ब बनाया इंसान, उससे पहले किसी ने बल्ब नहीं बनाया था। हवाई जहाज जिन्होंने बनाया उससे पहले नहीं बनाया था। आप अगर चाहते हो कि नहीं, मेरे खानदान में किसी ने जो नहीं कर पाया वो मैं कर दिखाऊंगा, तो प्लेटफॉर्म एकदम सही चुने हो। बस इसमें लगे रहने की, लगातार प्रयास करने की जरूरत है, और लगातार करते रहोगे, डेली करते रहोगे, अपनी स्किल को बढ़ाते चले जाओगे। एक दिन आपका भी टीम होगा और आपके नाम की भी जय जयकार होगा। आपके भी हजारों में लाखों में यूजर बनेंगे। आपके नीचे टीम होगा, आपका लीडर होगा, क्योंकि काम बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लोग मना कर रहा है ना, तो मन ना सुनने की आदत को आप डालो। बिल्कुल, एक बार ना बोलता है, दो बार ना बोलता है, आप बिल्कुल मतलब टेंशन में मत आना। आप लगे रहोगे तो काम आपका 100% होगा। और कंपनी आने वाले दिन में प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाते जा रहा है, इनकम के अंदर बहुत सारी नई चीजें लेके आ रही है, जिससे हम देख ही रहे। और खुद सीखिए, आप कहीं पे भी हो खुद करने की कोशिश करिए। कभी भी जो शुरुआत होती है ना, स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आता है। शुरुआत में लोग मना करता है, आपकी स्किल बढ़ता है। जितने लोग मना करेंगे आप बिल्कुल डरिए मत। रिजल्ट तब आएंगे जब आप सीख जाते हैं। तो शुरुआत के लोग होता है वो सीखने के लिए। आप इंतजार मत करिए कि आपकी अपलाइन आएंगे तभी प्लान होगा, और आपके अपलाइन आके आपके स्टेशन में आएंगे तभी होंगे, नहीं। आप मिलिए। आपको नहीं दे पा रहे हो आज के डेट में, ऑनलाइन पे हर चीज है। आप जूम पे मीटिंग करा दीजिए या अपलाइन से बात करवा दीजिए। कोई क्वेश्चन आपको आंसर नहीं दे पा रहे हो, आप उस क्वेश्चन को नोट करिए, उनको बोलिए सर कल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खुद मीटिंग दिखाने की, खुद प्लान दिखाने की कोशिश करिए और करते चलिए। एक दिन आपके नीचे भी हजारों लाखों की टीम होंगे। आप अगर छोड़ते नहीं हो, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल है उसका सिर्फ एक ही वजह है कि उस काम को छोड़ देता है। आप छोड़िए नहीं, आप करते चले जाइए। लोग आपके नीचे आएंगे, आपके सपने भी पूरे होंगे, और आपके नीचे टीम भी होंगे। इतना ही चीजें मैं आप बता के आज की मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।